वसी यूट्यूब चैनल के तमाम साथियों और स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए आज की ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट। इसमें जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो उर्दू का पेपर है। आपके बोर्ड के पेपर में जो नंबर कटते हैं वो उर्दू में कटते हैं और तमाम बच्चे परेशान होते हैं कि उर्दू में हमारे नंबर जो है वो बड़े कम आए हैं। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ इन सब के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन उर्दू का पेपर आपके लिए बहुत सी परेशानियों का सबब बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में मज़ीद उर्दू के लिए परेशान ना हों और आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाए, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। आपको मैं एक पेपर जो है एक दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपने जितना भी पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर आप उस पेपर को फॉलो कर लेते हैं जो मैं कि इस वीडियो में आपको दिखाने लगा हूँ और बताने लगा हूँ, तो आपके उर्दू में मार्क्स उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। हम उर्दू के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने लगे और वहाँ से फिर आपको पैटर्न भी बताते जाते हैं कि आपने इस तरह से इसको लिखना है, इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, जो आप गलतियाँ करते हैं उर्दू के अंदर। आज इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के एजुकेशंस के मतलब बहुत सी मालूमात मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपका पहला हिस्सा मरूज़ी का होता है जो कि आप कर लेंगे, वो तो खैर आपके लिए इशू नहीं है, लेकिन हिस्सा दोम की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यह आपका सवाल नंबर 3 होगा। सवाल नंबर 3 में क्या होगा जी, क्वेश्चन आता है जी इस तरह से आपने लिखना है जैसे आपको पेपर इस पे नज़र आ रहा है, इस पे स्क्रीन पे। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल इक़्तिबासात में से किसी एक की तशरीह करें, बहवाला सियाक़ व सबाक़, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम लिखें। ये आपके पेपर में सवाल आता है। अब जब आप इसके जवाब की तरफ जाने लगेंगे तो याद रखें आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, आपने उस पैराग्राफ में जैसे ये आपको पेपर पे नज़र आ रहा है कि कुछ अल्फाज उस पैराग्राफ के लिख दिए। जैसे एक पैराग्राफ है, जैसे ये इस पे लिखा हुआ है, रज़ा तकदीर मुसीबतों की बर्दाश्त ये सिर्फ पैगम्बर इस्लाम के सलमा में मिल सकते। मतलब इस तरह की हल्की फुल्की पूरी तेज वो ना लिखें, पैराग्राफ ना लिखें, कुछ पैराग्राफ के अल्फाज कुछ लाइन एक दो लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ज़रा गौर करें कि उसके आगे आपने मार्कर से लिखना है सबक का नाम। जैसे ये पैराग्राफ वहाँ ऊपर लिखा होता है उस वसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है, और इसी तरह ये मार्कर से लिखेंगे। मुसन्निफ़ का नाम सैयद सलमान नदवी जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये भी मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग देखते जाएगा, जैसे स्क्रीन पर आपने सेम ऐसे पेपर पे लिखनी है। सियाक़ व सबाक़, या आपको इसका सियाक़ व सबाक़ बयान कर देंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है जो मुसन्निफ़ है, उसमें क्या बयान करना चाह रहा है। उसके बाद इसकी तशरीह लिखेंगे। तशरीह के अंदर ये लाइन जैसे उर्दू अदब की दुनिया में मुमताज़ नसर निगार के हैसियत रखते हैं, ये आपके पास ये पहली लाइन आ जाएगी। जो भी आपका मुसन्निफ़ है तो उसके मुतल्लिक़ आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप इसका जो है ज़रूरी हदायत ज़रा सुन लें कि आपने कौन से जो है जब ये करने लगते हैं इसकी तशरीह वगैरह, तो कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ कि सियाक़ व सबाक़ कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए, 12 लाइन्स पर, इससे ज़्यादा ये ना हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि भारत की तशरीह कम अज़ कम 1.5 सफ़े और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। पॉइंट ज़रा जहन में रखते जाइएगा कि कम अज़ कम 1.5 सफ़ा हो आपके पास जब आप तशरीह करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी। हवाले मतन, सियाक़ व सबाक़ और तशरीह 3 सफ़ात से ज़ायद ना हो, यानी ये मुकम्मल सारा कुछ लिखने के बाद सिर्फ 3 सफ़ात बने, इससे ज़्यादा ना बने। पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त उसी में कोई आयत, मुक़द्दसा, हदीस, कौल या मुतल्लक़ा शार मार्कर से लिखें। यानी कोई चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो याद रखें उसको मार्कर से आपने लिखना है, वो ताकि वो प्रोमिनेंट रहे और जो मुमतहिन है चेक करने वाला है वो आसानी से उसको समझे और आपको नंबर पूरे दे। आगे तशरीह करते वक्त हर 6 से 7 सतूर लिखने के बाद पैराग्राफ को ख़त्म करने की कोशिश करें और इस सवाल के अख्ताम तक इस चीज़ को बरकरार रखें। उसके बाद इबारत की तशरीह करते वक्त इसमें मौजूद तारीख़ और अहम शख्सियात मार्कर से लिखें।
یہ پوائنٹ ذرا سمجھنے والا ہے کہ جو آپ تاریخ لکھنے لگے ہیں یا آپ جو ہے وہ کسی اہم شخص کا نام لکھنے لگے ہیں تو وہ مارکر سے لکھیں، پین سے نہ لکھیں، تاکہ ممتحن کو سمجھ آ جائے کہ اس بچے کی کنسیپٹ کلیئر ہے۔ تشریح کرنے کے بعد یعنی سوال نمبر 3 مکمل کرنے کے بعد اس کے نیچے مارکر سے یوں لائن لگائیں، جیسے ہی آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ کا اس طرح سے جو آپ نے یہ لائن لگا دینی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا حوصلہ جو ہے وہ بڑھتا